हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमैक्स स्टडी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, पढ़ाई आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज का आज पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर ही बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कितने समय में 5,000 रुपये को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रखने पर 6655 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित हो। भाई मैं यहाँ पे लिख लूँ, पी दिया हुआ है 5,000 और यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए मीन्स मिश्र धन। क्या होता है? अमाउंट मीन्स मिश्र धन। कितना दे रखा है? 6655 और रेट यहाँ पे दे रखा है 20% और टी दे रखा है छमाही, है ना। इसको आपको ज्ञात करना है और दे रखा है यदि दर जो है छमाही संयोजित हो। छमाही संयोजित हो मतलब ये 20 जो दर है, एक वर्ष में 2 छमाही 2 से भाग कर देंगे अगर ये 10% हो। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग देखें इसको मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 1 कहता है कि यहाँ पर आप लिखेंगे पी। भाई कोई मूलधन था, पी फॉर प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। ए फॉर अमाउंट मीन्स मिश्र धन। ओके, कह रहा 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया है, ये 6655 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 6655 हो जाता है। समय आपको बताना है तो आप क्या करिए, मैं तो डायरेक्ट कहूँगा आप इनको काट लीजिए। अगर मैंने काटा 5 कन्ने 5 और ये 0 हो गया। अगर मैं इसको 5 से काटूँ, 5 कन्ने 5, एक बचा, 5 तिहाई 15, है ना। एक बचा तो 5 तिहाई 15 हो गया और 5 कन्ने कितना हो गया? 5। अब इन संख्याओं को जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे कुछ लग रहा है। क्या लग रहा है? आपको मैं थोड़ा सा क्यूब ज्ञात करना बताता हूँ। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब 64, है ना। 4 चौक 16 चौका 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब जो है, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 125। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है ना। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। कितना होता है? 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब 729 होता है। और 10 का क्यूब कितना होगा? 10 का क्यूब होता है 1000। 11 का क्यूब कितना होगा? 11 का क्यूब 1331 होता है। 12 का क्यूब कितना होगा? 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने इस चार्ट को देखा, मैंने चैप्टर शुरू किया था तो ये चीज़ मैं आपको बता रखी थी कि 1000 जो है भैया 10 का क्यूब है। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 11 का क्यूब। ठीक है, क्यूब कट गया, बचा क्या? 10 और 11। मैंने मान लिया, है ना, क्या समय दर ज्ञात करना था, समय ज्ञात करना था। तो आप लोग देखिए, तब इसको मैं काटूंगा नहीं। क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तब आप दिमाग दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 3 वर्ष। क्यों 3 वर्ष? क्योंकि घात ही समय होता है, घात ही समय होता है। तो क्या 3 वर्ष हमारा आंसर होगा? नो, नहीं। क्यों? क्योंकि दर आधी तो समय भी आधा। तो 3 का 1/2 कर दो, है ना। 3 का 1/2 हो जाएगा 1 सही 1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष। ये हमारा प्यारे बच्चों उत्तर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर मैं इसको मेथड नंबर 2 से बताऊं तो देखिएगा, नंबर 2 देखिएगा। अगर मैं फार्मूले से करूँ तो मुझे पता है A/P बराबर 1 + R/100 और यहाँ पे T। ठीक है, तो A मतलब अमाउंट हमारा कितना दे रखा है? अमाउंट हमारा दे रखा 6655। P हमारा कितना दे रहा? मूलधन 5000, है ना। और इसके बाद 1 प्लस रेट कितना हमने निकाला है? 10%। यहाँ पर आप 10% रखेंगे। क्यों 10% रखेंगे? क्योंकि भाई कहा रखा है कि दर जो है यदि समय अगर छमाही संयोजित हो। ठीक है, और यहाँ पे 100 टी हमें ज्ञात करना, टी लिख दीजिए। तो आप लोग काटिए, 10 एकन्ने 10, 10 धाम 100 हो गया, 10 एकन्ने 10 11 और 11 यहाँ मैं लिख सकता हूँ 11/10 और यहाँ पे क्या है? टी। ठीक है,
अब पक्का पक्की बात है कि यहाँ पे या तो ये चीज़ 10 और 11 के क्यूब बनेंगे या तो स्क्वायर बनेंगे। तो जैसे मैंने इनको काटा है ना, जैसे मैंने इनको काटा 13 31 आ गया, 5 कन्ने 5 हो गया, एक बचा 5 3 15, फिर 5 3 15, 5 कन्ने 5, इसको काटा तो 1000 आ गया 5 से। ठीक है, तो जैसे मैंने इनको देखा तो मुझे पता चल गया ये 11 का और ये 10 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, तो भाई ये दोनों कट गए तो टी बराबर क्या आ गया, टी बराबर आ गया 3 वर्ष। क्या आ गया, 3 वर्ष। लेकिन समय आधा हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 3 का आधा, तो टी बराबर 3 का आधा जब करेंगे तो 1.5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कितने समय में 16,000 रुपये का मूलधन 50% वार्षिक सीआई की दर से 81,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मूलधन दे रखा भैया 16,000 रुपये। ठीक है, अमाउंट दे रखा है कितना, अमाउंट दे रखा है 81,000 रुपये, 81,000 रुपये। रेट 50% दे रखा है और टी आपको फाइंड करना है। चलिए, अगर मैं अपने मेथड नंबर 1 की बात करूं तो मेथड नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, मूलधन, और यहाँ पे लिख लिया मिश्र धन, है ना। चलिए, मूलधन कितना दे रखा है 16,000। ठीक है, और यहाँ पे मिश्र धन कितना दे रखा है 81,000। जो भी कॉमन बनता काट लीजिए, 3 3 0 कट गए, ये बचा 16, ये हुआ 81। ठीक है, अब देखिए, तो आप लोग क्या करिए, 16 क्या किसी का वर्ग होता है, नहीं, 81 9 का वर्ग होता है। ठीक है, तो अगर मैं 16 तब वर्ग नहीं होगा, जो होंगे दोनों क्यूब होता है, नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कि 16 भाई क्या होता है 2 की घात 4, अगर मैं लिखूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दुनाई 8 दुनाई 16, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 की घात 4 कर सकता हूँ, है ना। 3 की घात क्या कर सकता हूँ, 4 कह सकता हूँ। तब मैं आंसर बता सकता हूँ कि आंसर बराबर क्या आ गया, 4 वर्ष आ गया, है ना। क्यों, क्योंकि घात ही समय होता है। क्या होता है, समय होता है। ठीक है, ये मेरा हो गया मेथड नंबर 1। अब इसी को अगर मैं मेथड नंबर 2 से बताऊं तो आप लोग देखिए मेथड नंबर 2 किस प्रकार से। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मेथड नंबर 2 अगर आप इसको फार्मूले से करें, A/P और 1 + R/100 और यहाँ पे T। ठीक है, तो A कितना दे रखा है, A दे रखा है 81,000 और P आपका दे रखा है कितना, P आपका दे रखा भैया 16,000। ठीक है, बराबर 1 + R दे रखा 50%, बटे में कितना 100 है, यहाँ पे T है। 50 कन्ने 50, 50 दुनाई 100, 2 कन्ने 2 1 3, यहाँ पे आ गया 3/2 और यहाँ पे T। अब देखिए, यहाँ पे जो कॉमन है काट लीजिए, तो ये आपका 0 0 3 0 ये कट गए, है ना। अब सीधी सीधी बात है, अगर यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है तो ये भी चीज़ें 3 या 2 के अनुपात में ही होंगी, है ना। अब वर्ग होंगी, वर्ग तो बनेगा नहीं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 81 चाहिए। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, नहीं 3 की घात 4 बन जाएगा, है ना। तो ये दोनों कट गए तो T बराबर T में समय कितना आ गया भैया, 4 वर्ष, और समय हमेशा वर्ष में आता है। ये आंसर हो गया। आशा करते हैं चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बोल रहा है कितने समय में 8,000 रुपये का मूलधन 5% वार्षिक सीआई की दर से 8820 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मूलधन आपका दे रखा भैया 8,000 रुपये, अमाउंट आपका दे रखा है 8820 रुपये, आर दे रखा है आपका कितना 5%, टी आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं अपने मेथड नंबर 1 की बात करूं तो मेथड नंबर 1 अगर आप लिख लीजिए P और यहाँ A लिख लीजिए। ठीक है, तो P आपका दे रखा भैया 8,000 और A आपका अमाउंट दे रखा है 8820 रुपये। काट लीजिए, जो भी कटता 0 0 कट गया। अगर मैं इसको 2 से काट दूँ, 2 से काटूँ, 2 चौक 8 हो गया, 00। अगर मैं इसको 2 से काटूँ, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 कन्ने 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जैसे मैं इनको देखूं तो ये या तो किसी का वर्ग बनेंगी या तो किसी स्क्वायर। तो मुझे इसको देखते ही पता चल गया भैया 20 का स्क्वायर है
और 21 का स्क्वायर है ना। तो आंसर आप बता सकते हैं, आंसर आ गया 2 वर्ष। ठीक है। अगर मैं अपने मेथड नंबर 2 की बात करूं तो मेथड नंबर 2 मेरा कहता है A/P बराबर 1 प्लस R, यहाँ पे 100 और इसकी पावर T। तो A आपका कितना दे रखा है, A आपका 8820 और P आपका दे रखा 8000 और यहाँ पे क्या है 1 प्लस रेट दे रखा 5 और यहाँ पे कितना है 100। ठीक है। और देखिए यहाँ पे T हमें फाइंड करना है। 5 करने 5, 5 दूनाई 10, 1 0 हो गया। ठीक है। तो आप देखिए 20 करने 20 से 21, तो कहने का मतलब 21/20 आ गया यहाँ पे T। अब आप समझ लीजिए इनको अगर मैंने काटा 0 0 कट गया, 2 से काटा 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 करने 2, 2 से काटा 2 चौका 8, 00। इनको देखने पर मुझे पता चल गया कि इसको मैं लिख सकता हूँ 21 और इसको मैं लिख सकता हूँ 20 का वर्ग, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे तो बचा क्या T बराबर आ गया 2 वर्ष। ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें आपको जोरदार तरीके से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 40,000 रुपये को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 40,000 रुपये को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,29,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। समय ज्ञात करना है, मैं लिख देता हूँ। P आपका दे रखा है 40,000 A आपका दे रखा 52900 रुपीज़ और आपका R दे रखा है 15% और आपको T फाइंड करना है। चलिए देखें। अगर मैं मेथड नंबर 1 की बात करूं तो आपको पता है मूलधन यहाँ पे लिखे, यहाँ पे मिश्र धन आप लिखिए। मूलधन कितना लिखा है 40,000 लिखा, 40,000 लिख दीजिए। मिश्र धन लिखा है 529 और 00, है ना। 00 जो भी आपस में मिलता काट लीजिए, तो ये 2 0 मैंने काट लिया। ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो या तो किसी संख्या का स्क्वायर बनेंगी या तो किसी संख्या का क्यूब बनेंगी। तो इसको मुझे दिक्कत है, लेकिन इसको देखकर मेरे समझ में आ गई बात कि भैया 20 का स्क्वायर है। क्या है 20 का स्क्वायर। अब अगर A स्क्वायर है तो भी स्क्वायर होगा। ठीक है। 21 का स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है। 22 का भी नहीं है, 484 होता है। और तो है किसका 23 का स्क्वायर है, क्योंकि 23 का स्क्वायर होता है कितना 529। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ T बराबर मतलब समय आ गया 3 वर्ष। ठीक है। जिन बच्चों को फार्मूले से समझना है, मेथड नंबर 2 देखो, फार्मूला लगा लीजिए A/P 1 प्लस R/100 और यहाँ पे इसकी पावर T। ठीक है। चलिए इस पर लगा लेते हैं। अमाउंट आपका कितना दे रखा है, अमाउंट 52900 दे रखा है और आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपका दे रखा है 440, है ना। और इक्वल यहाँ पे 1 प्लस रेट 15 दे रखा है, यहाँ पे 100 और T हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं काटूँ 5 3 15 हो जाएगा 5 दूनाई 10 और 0, 20 सेकंड 20 3 23, यहाँ पे 23 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है। और यहाँ पे समय ज्ञात करना है। तो पक्की बात है, या तो किसी का वर्ग बनेगा या तो यहाँ पर किसी का स्क्वायर आएगा या तो किसी की घात आएगी। 2 0 ये आपके कट गए। तो मैंने देखा कि ये भाई 23 है और ये क्या है 20 है, या तो ये वर्ग बनेगा या तो क्यूब। तो मुझे पता चल गया 20 गुणे 20 कितना हो जाता है 400, कहने का मतलब स्क्वायर बन गया। ये दोनों आपस में कट गए तो यहाँ T, तो T बराबर आ गया 2 वर्ष। ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, आप प्यारे बच्चों हम लोग दर निकालना सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में दर कैसे निकाली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में मैं आपको 5 तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा। ये टाइप नंबर 1 होगा दर निकालने का। मैं 5 टाइप बताऊंगा कि 5 प्रकार से दर कैसे निकाली जाती है। ठीक है। 5 प्रकार के इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप नंबर 1 इसका देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर 1210 रुपये प्राप्त हो जाएंगे, है ना, होंगे। चलिए देखते हैं। मूलधन दे रखा भैया 1000 रुपया, है ना। अमाउंट दे रखा 1210 रुपया और रेट आपको फाइन करना है। समय दे रखा 2 वर्ष।
चलिए देखिए, अगर मैं अपने मेथड नंबर 1 की बात करूं, बिल्कुल फार्मूले की बात करूं, तो फार्मूला आपको पता है A/P और 1 प्लस R/100 और यहाँ पे T, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये आपका कितना दे रखा, 1210 दे रखा है, मूलधन आपका 1000 दे रखा है, यहाँ पर 1, और दर कितनी दे रखी है, दर आपको फाइन करनी है, ताल लिखिए यहाँ पे 100, समय दे रखा 2, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको आप काट लीजिए आपने इसको काट लिया। अब ये संख्या मुझे देखने पर लगी कि 121 11 का वर्ग होता है, मैंने बताया था वर्ग और क्यूब याद कर लीजिए। 100 जो है कि इसका 10 का वर्ग होता है, यहाँ पे वर्ग कर दिया, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 1 प्लस R और अपान में क्या है 100 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को काट सकता हूँ। क्यों काट सकता हूँ, यहाँ पर आप नोट लिख लीजिए। क्या नोट लिखेंगे, जब यहाँ पर आप आराम से एक नोट लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, नोट लिख लीजिए। नोट आप यहाँ पे लिखेंगे, जब घातांक समान हो, जब घातांक समान हो, जब घातांक समान हो तब हम उन्हें काट सकते हैं, तो हम उन्हें काट सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। इनके कहने का मतलब क्या भैया, जब घातें बराबर हों, जब घातें यहाँ की भी घात 2 है, यहाँ की भी घात 2 है, तो जब भी घातें बराबर हों कट जाती हैं, ठीक है। चलिए ठीक, खूब आराम से समझिए। अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे आप क्या करेंगे, आगे यहाँ बचा 11/10, ठीक है। इस 1 जो है ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -1 हो गया, बराबर उधर बचा क्या, R/100 बचा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसको घटा लीजिए। मैं तो डायरेक्ट बताऊंगा, जब भी इस मूलधन से मिश्रधन एक केवल एक अधिक हो, तब आप क्या करेंगे, ऊपर 1 मान लेंगे, नीचे जो भी हर दिया गया वही मान लेंगे। कहने का मतलब आप 1/10 ही मान लेंगे, ठीक है। ये आपने घटा लिया। अगर जिन बच्चों को घटाना है, चलिए मैं बेसिक से ही बताता हूँ। आप क्या करेंगे, पूरे का बटा 100 मान लेंगे, 10 मान लेंगे, और यहाँ आप 11 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगा माइनस, और 10 करने 10 है ना, तो उधर क्या है R/100 है, ठीक है। 10 में से भैया 11 में से 10 चला जाएगा, कितना बचा, 1 बटे में कितना 10 है ना। अब इस 100 को इधर ले आते हैं, R के पास 100 भाग में है, 100 जब इधर आएगा तो हो जाएगा गुणी में, ठीक है। उधर बचा क्या R, 10 करने 10, 10 धाम 100, तो आप कह सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं R बराबर बचा क्या, 10 करने कितना बचा 10%। दर हमेशा परसेंट में आती है 10%, ठीक है। तो ये मेरा हो गया मेथड नंबर 1। अगर मैं अपने मेथड नंबर 2 की बात करूं, तो मेथड नंबर 2 देख लीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। मेथड नंबर 2 यहाँ देखिए, मेथड नंबर 2 मेरा कहता है, अगर आपको दर ज्ञात करनी है तो आप कह सकते हैं R% बराबर बड़ी संख्या और बटे में छोटी संख्या, बटे में छोटी संख्या, और 1 समय। आप कह सकते हैं 1 समय, ठीक है। 1 समय, आपका उत्तर आ जाएगा -1 और गुणे में क्या होगा 100, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो R% बराबर बड़ी संख्या कितनी दे रखी है, बड़ी संख्या 1210 दे रखी है, छोटी संख्या कितनी 1000 दे रखी है। समय का अंतर कितना दे रखा है, 1 समय, 1 समय कितना दे रखा भैया 2 वर्ष है ना, -1, और यहाँ पर गुणे कितना दे रखा भैया 100 दे रखा है। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसका 0 0 काट दूँ तो मुझे देखने पर लग गया ये भैया 11 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर 1/2 पहले से है 1/2, ठीक है, और -1, और यहाँ पर गुणे कितना दे रखा है 100, ठीक है, और यहाँ पे R% हम लोग निकाल रहे हैं। तो 2 भैया कट गया है ना, तो R% बराबर क्या आ गया, R% बराबर 11/10 -1 है ना, और इधर गुणे में कितना दे रखा है 100 दे रखा है, क्या दे रखा है 100 दे रखा। तो यहाँ फिर वही मैंने घटाने वाली प्रक्रिया बताई कि जब आप इसको घटाओगे है ना, 10 से 1 ज़्यादा है, 1/10 आ जाएगा,
और इस 100 इसके पास आ जाएगा, गुणे में 10 सेकंड 10, 10 धाम 100, तो R% बराबर भैया कितना आ गया 10%। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अगर मैं अपने मेथड नंबर 3 की बात करूं, मेथड नंबर आप लोग 3 देखिएगा, अगर आप लोग 1 सेकंड में उत्तर लाना चाहते हैं तो आप पेपर में किस प्रकार से उत्तर लाएंगे, है ना। तो आप लोग देखिए, अगर मैं मेथड नंबर 3 की बात करूं तो आपके दिमाग में केवल इतना होना चाहिए, ये भाई मूलधन है, ये आपका मूलधन है और ये आपका क्या है, मिश्र धन है। मूलधन आपका कितना है 1000 रुपये और मिश्र धन कितना है 1210 रुपये है। ठीक है, इनमें जो भी मिलता काट लीजिए, 0 0 कट गया इसको देखने पर लगा कि 10 का वर्ग है और इसको देखने पे लगा ये भैया 11 का वर्ग है। आपने अभी अभी पढ़ा था जब घातांक समान हो कट जाते हैं, घातें बराबर है कट गई, तो मैंने मान लिया कि भाई किसी को मैंने 10 रुपये दिया था, कितना दिया था 10 रुपये दिया था और वो रुपया अब कितना हो गया 11 हो गया, है ना, 11 हो गया। तो ब्याज आपको भैया पूछूँ, आपको भैया ब्याज कितना मिला, आप 10 दिए थे 11 पा गए तो आपको 1 रुपये का ब्याज मिला। तो आपसे ब्याज दर पूछा है, ब्याज दर बराबर क्या 1 रुपये का आपको ब्याज मिला, किस पर, इसी 10 रुपये पर, और परसेंट के लिए गुणे कितना, परसेंट के लिए गुणे कितना 100, है ना, 10 कने 10, 10 धाम 100, तो ब्याज दर बराबर कितना आ गया, दर बराबर आ गया 10%। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 16,000 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 81,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, खूब आराम से देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए कितना मूलधन दे रखा भैया 16,000 रुपये दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट आपका दे रखा है 81,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, दर आपको फाइंड करना है, समय कितना दे रखा है 4 वर्ष। ठीक है, तो अगर मैं अपने मेथड नंबर 1 पर लगाऊं, A/P इक्वल टू 1 + R/100 और यहाँ पे इसकी पावर T। ठीक है, तो चलिए अगर मैं देखूं मिश्र धन कितना है 8100, ठीक है, और यहाँ 16000। चलिए इसके बाद 1 + R और यहाँ पे 100, T आपको फाइंड करना है, T दे रखा है समय 4 वर्ष। ठीक है, चलिए काट पीट लीजिए, 1 2 3, ये 3 0 कट गया, 81 यहाँ पर देखिए अगर समय 4 दिया हुआ है, घात 4 है, तो यहाँ पे पक्का है किसी चीज़ की पावर 4 बनेगी। तो मुझे पता है कि अगर मैं 3 को 4 बार लिख दूँ, 3 × 3 × 3 × 3, है ना, और यहाँ नीचे लिख दूँ 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 दूनाई 8 दूनाई 16, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 की घात 4, और इधर क्या लिखा है इधर लिखा है 1 + R/100 की पावर कितनी 4, तो भैया 4 4 कट गया, है ना। आपने पढ़ा था, अभी आपने नोट लिखा था, नोट क्या लिखा था, जब घातांक बराबर हों, जब घातांक बराबर हों तो आपस में कट जाते हैं। ठीक है, अभी आपने नोट लिखा हुआ था, तो कट गए। अब यहाँ बचा क्या 3/2 बचा, 1 इधर आएगा घट जाएगा, है ना, उधर क्या बचा भैया तब R/100 बचा। ठीक है, अब जब 3 में से घटेगा तो मैंने बताया हर 2 मान लीजिए, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, 2 × 2 2 हो गया, बराबर क्या है भैया R/10 है। तो 3 में से जब आप 2 घटाएंगे 1/2 है, और 100 यहाँ पे 100 है, तो 100 इधर आ जाएगा गुणे में, है ना, उधर बचा क्या भैया R, 2 × 2 2 5 10 0, तो आपसे पूछूं कितना, तो आप कहेंगे R% बराबर आ गया 50%। यहाँ तक देखिए दिखाई दे रहा है। मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 क्या कहे, अगर मैं मेथड नंबर 2 पर लगाऊं, बड़ी संख्या कितनी दे रखी है, बड़ी संख्या 81000, छोटी संख्या कितनी दे रखी 16000, और इसके बाद 1/समय, समय कितना दे रखा 4 वर्ष, कितना दे रखा भैया 4 वर्ष दे रखा, -1 और गुणे कितना 100, ठीक है। तो 3 0 3 0 ये दोनों कट गए। अब यहाँ पे 4 दे रखा है, इसकी घात मुझे 4 बनानी है, तभी ये 4 कटेगा।
तो यहाँ पे r% बराबर मुझे पता चल गया ये 3 ये 2 की घात, इसको मैं 4 लिख सकता हूँ, इसकी घात 4। पहले से 1/4 लिखा है, 4 4 कट जाएगा -1 और यहाँ पे गुणे कितना दे रखा 100। ठीक है, हल कर लीजिए। तो r% बराबर 3/2 में से -1 घट जाएगा और बगल में क्या लिखा है, यहाँ पर गुणे 100 है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो जब -3/2 में से -1 करेंगे, अभी मैंने बता दिया, तो आएगा 1/2। 100 इधर आ जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा, 2 का नम 2 और 2 पंचे 10, 1 0, 50 करने 50। तो r% बराबर भैया कितना आ गया, 50%। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर मैं अपने मेथड नंबर 3 की बात करूं, मेथड नंबर 3 मेरा क्या कहता है, मेथड नंबर 3 मेरा कहता है, मेथड नंबर 3 से ही आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा और पेपर में आप लोगों का काफ़ी समय बचाएगा। ठीक है, तो मेथड नंबर 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर P दिया है मूलधन, ए दिया है अमाउंट मिश्र धन, मूलधन कितना था 66,000, 81,000। ठीक है, जो भी इसमें कॉमन मिलता है काट लीजिए। अगर 4 वर्ष दे रखा, समय कितना दे रखा 4 वर्ष, भाई 16,000 रुपये 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 81,000 रुपया हो जाता है। दर ज्ञात करना है, तो आपको पक्की बात है ये सारी चीज़ें, इनका घात जरूर 4 बनेगा, है ना। 1 2 3, 1 2 3 कट गया, तो मुझे पता है ये 2 की घात 4 है और ये 3 की घात 4 है, 4 4 कट जाएगा, है ना, क्योंकि जब भी घातांक समान होते हैं आपस में कट जाते हैं। अब यहाँ बचा 2 रुपया, यहाँ बचा 3 रुपया। मान लीजिए सपोज डेट आपने 2 रुपया किसी को उधार दिया 4 वर्षों के लिए, उसने आपको 3 रुपया दिया 4 वर्ष के बाद, तो मैं आपसे पूछूं भैया आपको कितना ब्याज मिलेगा, आप कहेंगे सर जी 1 रुपये का ब्याज मिला। तो मैं पूछूं कि ब्याज दर बता दीजिए, तो आप कहोगे सर जी ब्याज दर मुझे 1 रुपये का ब्याज मिला, किस पर, 2 रुपये पर। परसेंट के लिए गुणे कितना 100, 2 कन्ने 2, 2 पंचे 10 और 0, तो भैया r% बराबर कितना आ गया 50%। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 6400 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 12,500 रुपये हो जाएगा। चलिए देखिए भाई, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन आपका दे रखा है 6400 रुपया, खूब ध्यान से देखिए 6400 रुपया दे रखा है, और अमाउंट मिश्र धन आपका 12,500 रुपये दे रखा है, और रेट आपसे पूछा है, समय आपका कितना दे रखा है, समय दे रखा 3 वर्ष। खूब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल से। मेथड नंबर 1 अगर आप देखिए A/P 1 + R/100 की पावर t, खूब ध्यान से देखिए, तो आपका फार्मूला है। ठीक है, तो A आपका कितना दे रखा है, A मीन्स अमाउंट, अमाउंट मीन्स मिश्र धन। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा 12,500, P आपका दे रखा 6400। ठीक है, और बराबर 1 + R/100 की पावर t। चलिए देखिए, यहाँ मैं 2 0 काट सकता हूँ। ठीक है, यहाँ आई एम सॉरी, यहाँ पे t दे रखा है कितना 3 वर्ष, है ना, 3 लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो ये पक्की बात है, ये किसी न किसी चीज़ का क्यूब बनेगा। तो जैसे मैंने इसको देखा मेरे दिमाग में आ गया कि 5, ये 4 का क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब। क्यूब की मतलब पावर 3, जैसे 5 × 5 × 5 और 4 × 4 × 4। ठीक है, 5 25 पंचे 125, 4 चौक 16 चौका 64। तो कहने का मतलब इस चीज़ को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, अपान में क्या लिखा है 1 + R बटे में कितना 100 और यहाँ पे 3। तो भैया 3 3 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, नोट मैंने लिखा था अभी, नोट मैंने क्या लिखा था, जब घातांक समान हो तो घातें आपस में कट जाती हैं। ठीक है, तो कट गई घातें। अब इधर बचा 5/4, है ना, और एक जो इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -1, तो उधर आपका बचा क्या, R/100 बचा। ठीक है, अब आप इसको घटा लीजिए, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, माइनस है, माइनस का चिन्ह, और 4 करने कितना 4, बराबर क्या है R/100 है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, जब 5 में से आप 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, बटे में कितना 4 गुणे, और 100 को इधर ले आओ, 100 उधर बचा क्या, R आपको निकालना है, 4 करने 4, 4 दूनाई 8,
और 2 बचा 4 पंचे 20। तो आर बराबर प्यारे बच्चों कितना आ गया 25%। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं अपने मेथड नंबर 2 की बात करूं, मेथड नंबर 2 मेरा क्या कहता है। मेथड नंबर 2 देखिए 10% बराबर आप लोगों ने पढ़ा था बड़ी संख्या बटे में क्या होती है छोटी संख्या, और इसके बाद 1 बटे समय -1 और गुणे कितना पढ़ा था 100। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो 10% बराबर बड़ी संख्या कितनी दे रखी है, बड़ी संख्या आपकी 12,500, छोटी संख्या आपकी कितनी दे रखी है 6400। ठीक है, और इसके बाद -1 और समय का अंतर 1/3 है ना, 1/3 समय 3 वर्ष दे रखा है, और यहाँ पे गुणे कितना दे रखा 100 दे रखा है। तो इसका 00 आप काट लीजिए। तो इसको मैंने देखा तो ये 5 और ये 4 का क्या बन गया क्यूब बन गया। यहाँ पर 1/3 है -1 है और गुणे कितना है 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिए R% बराबर। ठीक है, तो यहाँ भैया 3 कट गया, बचा क्या 5/4 -1 इधर आ जाएगा, -1 इसमें से घट जाएगा। ठीक है, -1 इसमें से घट जाएगा, गुणे कितना है 100 है। ठीक है, चलिए देखिए R% बराबर जब इसमें से घटेगा तो 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/4। अभी कैसे घटेगा मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था। और यहाँ पे 100 से गुणा करिए, 4 करने 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो R% बराबर प्यारे बच्चों आ गया 25%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मैं मेथड नंबर 3 की बात करूं, मेथड नंबर 3 क्या था, मेथड नंबर 3 आपका था, यहाँ आप P लिखेंगे, यहाँ पर आप A लिखेंगे। भाई 6400 रुपये हैं, 6400 रुपये जो है 12,500 रुपया हो जाता है। समय कितने समय में भाई 3 वर्ष में, है ना। जैसे यहाँ पर 3 वर्ष कह दिया, इसका मतलब एक क्यूब बनेगा, है ना, इसका मतलब एक क्यूब जो अवश्य बनेगा। 2 जीरो कट गए। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। जब घाते समान है, जब घातांक समान हो कट जाते हैं। तो मैंने मान लिया कि मैंने किसी को 4 रुपया उधार दिया, 4 रुपया अब कितना हो गया 5 हो गया। तो मुझे ब्याज कितना मिला 1 रुपये का। मुझसे तो ब्याज दर पूछा है, क्या पूछा ब्याज दर। तो ब्याज दर भी, ब्याज दर 1 और 1 रुपये का मुझे ब्याज मिला किस पर 4 पर। परसेंट के लिए गुणे कितना 100, 4 करने 4, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्याज दर बराबर 25%। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी मेथड नंबर 3 पर ही कुछ क्वेश्चंस और हैं कराऊंगा। मेथड नंबर 1 और 2 पर आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 5,000 रुपये को कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों पर रखने पर 6655 रुपये हो जाएंगे। रुपया दे रखा भैया 5,000, अमाउंट दे रखा 6655 रुपीज़। ठीक है, और रेट आपसे पूछा है, समय दे रखा कितना 3 वर्ष, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष। तो अगर मैं इसको मेथड नंबर अपने 1 पर बताऊँ, A/P इक्वल टू 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा 6655 और ये दे रखा 5000 इक्वल टू 1 + R/100 में क्या 100, समय दे रखा 3। इसको जैसे मैंने काटा 1331, 5 करने 5, 1 बचा 5 15, 5 15, 5 करने 5, इसको काट दिया तो ये आ गया 1000। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 3 है तो पक्का है किसी न किसी चीज़ का क्यूब बनेगा। तो मुझे पता है 11 का और 1000 10 का क्या होता है क्यूब होता है। क्या होगा यहाँ पे 1 + R/100 और यहाँ पे 3। तो जब भी घातांक समान होते हैं घातें आपस में कट जाती हैं। तो क्या हुआ 11/10, ये 1 इधर आएगा तो इसमें से घट जाएगा, इधर बचा R/100। तो जब इसको आप घटाएंगे, घटाना मैंने बता दिया, पूरे को आप 10 मान लेंगे, 11 और माइनस का चिन्ह 10 करने 10, है ना, बराबर क्या है R/100 है। ठीक है, तो आप जब घटाए तो 1/10 आ गया और ये 100 इधर आ जाएगा, गुणे में 100 उधर बचा R,
10 एकन्ने 10 हो गया, 10 धाम कितना हो गया 100। कहने का मतलब R बराबर कितना आ गया 10%। अगर मैं अपने मेथड नंबर 2 की बात करूं तो मेथड नंबर 2 देखिएगा, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, P है और ये E है। भाई धन कितना था 5,000 रुपया 6655 रुपीज़ हो जाता है। समय लगता है 3 वर्ष। कितना समय लगता है 3 वर्ष। तो अगर 3 वर्ष यहाँ दिया है किसी न किसी चीज़ का क्यूब बनेगा तो इसको काट लीजिए, आ गया 1000, 5 से काट लिया, 5 से काट लिया 13 31 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा ये भैया 10 का क्यूब हो गया और ये क्या हो गया 11 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो घातें जब समान होंगी घट जाएंगी, आपस में कट जाएंगी। 10 रुपये किसी को आपने उधार दिया, उसने आपको 3 साल बाद 11 रुपये दिए, तो आपने ब्याज कितना कमाया, आपने ब्याज कमाया 1 रुपये का। तो आपसे ब्याज दर पूछा है, क्या पूछा है ब्याज दर। 1 रुपये आपको ब्याज मिला कितने पर 10 रुपये पर, परसेंट के लिए गुणे कितना 100, 10 एकन्ने 10, 10 धाम 100। तो प्यारे बच्चों ब्याज दर कितनी आ गई, ब्याज दर आ गई 10%। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 4,000 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,290 रुपया हो जाएगा। रुपया दिया भैया 4,000, मूलधन 4,000 है और 5290 रुपया हो जाएगा। रेट कितना दे रखा है, रेट आपको ज्ञात करनी है। और समय क्या दे रखा है, समय दे रखा भैया 2 वर्ष। क्या दे रखा है 2 वर्ष। चलिए अगर मैं अपने मेथड नंबर 1 की बात करूं भाई, E/P इज इक्वल टू 1 + R/100। ठीक है, और यहाँ पे T। तो भैया हमारा अमाउंट कितना दे रखा 5290, मूलधन कितना दे रखा है 4000 इज इक्वल टू 1 + R/100 की पावर T। समय कितना दे रखा 2 वर्ष। तो काट पीट लीजिए, 0 0 कट गया। इसको मैंने देखा था 11 का और ये 20 का 21 का वर्ग लगा, 21/20 का इसको मैं वर्ग कह सकता हूँ। और यहाँ पे 1 + R/100 है, यहाँ पे इसकी घात 2 है। जब घातांक समान हो घातें आपस में कट जाती हैं, तो इसलिए काट दीजिए। तो यहाँ पे बचा क्या 21/20, 1 लाइए इधर घटा लीजिए, उधर बचा क्या R/100 बचा। ठीक है, जब आप घटाएंगे तो 1/20 आ जाएगा और 100 इधर आ जाएगा गुणे में, है ना। और यहाँ पे बचा क्या R, 20 एकन्ने 20, 20 पंचे 100, है ना। 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। तो R% बराबर कितना आ गया 5%। कितना आ गया 5% आ गया। आई एम सॉरी प्यारे बच्चों, 21 का वर्ग 441 होता है, 22 का वर्ग 484 होता है और 23 का वर्ग प्यारे बच्चों 23 का वर्ग जो होता है वो होता है 529। ठीक है, आई एम सॉरी गलती हो गई। तो यहाँ पे 23 आएगा। कितना आएगा 23 आएगा। तो जब यहाँ से घटेगा तो यहाँ पे आएगा 3/20, है ना। तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं भी प्यारे बच्चों मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, बाकी सिस्टम तरीका आप सीख ही लिए हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूँ कि भाई P है और E है, रुपया था कितना आपका 4,000 रुपया अब आपका हो कितना गया 5290 रुपीज़ हो गया। कितना समय लगा इतना बनने में 2 वर्ष का समय लगा। कितना समय लगा 2 वर्ष का। तो इसका मतलब अगर यहाँ 2 वर्ष दिया है वर्ग, 3 वर्ष दिया है क्यूब जिसको घन बोलते हैं, 4 वर्ष दिया है किसी ना किसी की घात 4। ठीक है, तो 0 0 भाई कट गया। मुझे इसको देखकर ही पता चल गया कि ये जो 400 है 20 का क्या है स्क्वायर है, और जो ये 529 है 21 का तो होगा नहीं, 21 का 441 होता है, 22 का 481, 23 का वर्ग है। किसका वर्ग है 23 का वर्ग है। 23 का क्या है प्यारे बच्चों वर्ग है। तो जब भी घातांक समान हो आपस में कट जाते हैं। सपोज डेट आपने किसी को 20 रुपया उधार दिया, 2 वर्षों बाद उसने आपको 23 रुपया दिया, तो ब्याज आपको कितना मिला 3 रुपये का ब्याज मिला। अब मैं आपसे पूछूं भाई ब्याज दर बताइए, ब्याज दर बताइए। तो भाई ब्याज मिला 3 रुपये का, कितने पर 20 पर, परसेंट के लिए गुणे कितना 100, 25 एकन्ने 20, 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15। कितना आ गया भैया 15% आ गया। ये आपका उत्तर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग वीडियो पॉज करिए और 10 क्वेश्चन ज़रूर करने का प्रयास करिए,
नहीं आता है सॉल्यूशन बोर्ड पर देखिए, ठीक है। मेथड नंबर 1 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, 8,000 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर 882 रुपये प्राप्त होंगे। चलो मूलधन आपका दे रखा भैया 800 रुपये, ठीक है, और अमाउंट 882 रुपीज़ दे रखा है, और रेट आपको फाइंड करना है, समय दे रखा 2 वर्ष। चलिए देखिए मेथड नंबर 1 की अगर बात करूं आप लोगों को तब तक याद हो गया होगा, क्या याद हो गया होगा, मेथड नंबर 1 की ए इक्वल टू पी इक्वल टू 1 प्लस आर अपान में 100 की पावर टी, ठीक है। चलिए ए आपका दे रखा 882 और मूलधन आपका दे रखा है 800 इक्वल टू 1 प्लस आर अपान में 100 और यहाँ पे क्या टी है ना। चलिए काट लीजिए। अगर यहाँ पे समय भैया 2 वर्ष दे रखा है तो पक्का है किसी न किसी चीज़ का वर्ग होगा, तो 2 चौका 8 00, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 कन्ने 2। तो इसको देखकर मुझे पता चला कि भैया 20 का और 21 का क्या होता है, वर्ग होता है बराबर में 1 प्लस आर और बटे में क्या 100 और यहाँ पे स्क्वायर। तो जब भी घातें बराबर हों आपस में कट जाती हैं, 2 2 कट गया, ठीक है। तो इधर बचा क्या 21/20 बचा, 21/20 बचा, उधर क्या बचा आपका r/100, क्योंकि 1 इधर आ जाएगा इसमें घट जाएगा और इधर बचा r/100। तो जब इसको आप कह सकते हैं 20 हो गया, यहाँ पे 21 माइनस 20 कन्ने 20 है ना, बराबर r/100। जब 21 में से 20 चला जाएगा तो 1/20 और इधर क्या है r है 100 इधर आ जाएगा गुणे में, 100 इधर आ जाएगा गुणे में, तो गुणे 100 उधर है r है ना, 20 कन्ने 20, 20 पंचे 100, तो भैया r बराबर क्या आ गया 5% है ना। चलिए अगर मैं अपने मेथड नंबर 2 की बात करूँ, भैया 2 है, खूब आराम से आप लोग समझिएगा, लगाइएगा, लास्ट क्वेश्चन था। मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है, P लिख लीजिए और A लिख लीजिए। भाई आपने किसी को 800 रुपये उधार दिए, उसने आपको 2 वर्षों बाद 882 रुपये दिए, कितने वर्षों बाद 2 वर्षों बाद। जैसे समय 2 दिया हो वर्ग, 3 दिया हो घन, 4 दिया हो किसी न किसी चीज़ की घात 4, ठीक है। तो काट लीजिए, इसको अब मैंने काटा थी 400 हो गया, इसको मैंने काटा थी 441 हो गया, किससे काटा 2 से है ना। तो इस संख्या को देखकर मुझे पता चल गया कि ये 20 का वर्ग है और ये भाई 21 का वर्ग है, ठीक है। तो घातें जब समान हो कट जाती हैं, ठीक है। तो मैंने किसी 20 रुपया उधार दिया, 20 रुपया मेरा 21 रुपया हो गया, उसने 21 रुपया दिया मुझे 2 वर्षों के बाद, तो मुझे ब्याज कितना दिया, ब्याज उसने मुझे 1 रुपये का दिया। तो ब्याज दर बताइए, ब्याज दर अगर मुझे ज्ञात करनी, 1 रुपया ब्याज दिया कितने पर 20% के लिए गुणे कितना 100, 25 20 कन्ने 20 और 20 पंचे 100। तो प्यारे बच्चों ब्याज दर बराबर क्या आ जाएगा 20%, 5%, कितना आ जाएगा 5%, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियोज़ मेरी आपको अच्छी लगी होगी। दर मैं 5 प्रकार से आपको निकालना बताऊंगा, ठीक है। टाइप नंबर 1 था, अभी टाइप नंबर 2, 3, 4, 5 आएंगे, ठीक है। तो पूरी लगन ईमानदारी मेहनत से आपके साथ जुड़ा हूँ। प्लीज़ अगर अच्छा लगता हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको लगे कि हाँ किसी न किसी तरीके से मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, अपनी तरफ से तो मैं पूरी 100% तत्पर हूँ कि आपकी मदद हो। जिन बच्चों को गणित से डर लगती है उनको उनकी मैथ इम्प्रूव हो, अपने जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा हमारे लिए सोचिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब करें ना करें, सुझाव ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, प्यारा सा छोटा सा या जो भी आपकी राय है ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।